नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर चैनल योर कंसेप्ट में। मैं हूं आदित्य कुमार IIT BHU से। जी हाँ, मैंने पिछले साल JEE एडवांस 2020 क्लियर किया था और लॉकडाउन था तब। आज भी वही सिचुएशन है, बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं लॉकडाउन में। 12th एग्ज़ाम था, JEE है और नीट भी है उनका। तो JEE और नीट तो कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन क्लास 12th का एग्ज़ाम ज़रूर कैंसिल हो गया है। तो क्या असर पड़ता है इस निर्णय का, जो CBSE का ये निर्णय था, जो गवर्नमेंट का ये निर्णय था क्लास 12th के स्टूडेंट के ऊपर, क्या उनकी भविष्य बनती है? आइए बात करते हैं उसके बारे में। तो 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिसीज़न दिया था, सुनाया था कि क्लास 12th की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। मैं आपको लाइन पढ़ के बताता हूँ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू कैंसल द 12th CBSE board exams. After extensive consultation, we have taken a decision that is student friendly, one that safeguard the health as well as future of our youth. इसका मतलब कि हमने 12th बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी है, जिससे बच्चों की फ्यूचर सुरक्षित रहे। उनका हेल्थ को नज़रिए में रखकर ये डिसीज़न लिया गया ताकि उनका हेल्थ जो बेहतर रहे, उनका फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ कोरोना के इस सेकेंड स्टेज में वो सेफ़ रहे। उन्हें बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ना ही मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, ना ही मेंटल तकलीफ़ होनी पड़ेगी और ना ही जाके देनी पड़ेगी, जिससे उनकी हेल्थ को कोई नुकसान पहुँचे, कोरोना से कोई भी नुकसान पहुँचे। बहुत सारे लोग ने इस डिसीज़न का स्वागत किया है, बहुत सारे बच्चे खुश हैं। वो चाहते थे कि कैंसिल हो जाए। बहुत सारे बच्चे पिछले साल कुछ नहीं भी चाह रहे थे, लेकिन इस साल बहुत सारे बच्चे चाह रहे हैं क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा पीक पे है। बहुत लोगों ने इस डिसीज़न का स्वागत किया है। साथ ही साथ दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने भी इस डिसीज़न का स्वागत किया है। तो क्या लिखते हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के CM जो है, तो आइए देखते हैं उसे। तो अरविंद केजरीवाल जी लिखते हैं, आई एम ग्लैड 12th एग्ज़ाम हैज़ बीन कैंसल्ड। ऑल ऑफ us were be very worried about the health of our children, a very big relief. उन्हें खुशी है कि 12वीं की एग्ज़ाम कैंसिल हो गई है। बहुत लोग 12th क्लास के स्टूडेंट के हेल्थ के ऊपर शंका कर रहे थे कि क्या उनका हेल्थ रहता है, और अब वो हेल्थ उनका बहुत अच्छा रहने वाला है और ये बहुत खुशी की बात है। तो ये कहना था अरविंद केजरीवाल जी का। बहुत सारे CBSE के ट्वीट थे, बहुत सारे लोग ने इसे बहुत सारे लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया है, लेकिन अपोजिशन पार्टी के लीडर राहुल गांधी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आई है, उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया है। तो इस निर्णय के बाद ट्विटर फ्लडेड हो गया है, फेसबुक फ्लडेड हो गया है पोस्ट, मीम्स और ट्वीट से। बहुत सारे लोग ने मज़े किए, बहुत खुश थे लोग। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि ये सरकार की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक था, जिससे उनकी वोट बैंक में कोई कटौती ना हो। एक पोस्ट शेयर किया गया था, बहुत ही मज़ेदार पोस्ट था, जिसमें दिखा रहा है कि जो HRD मिनिस्टर है वो बोल रहे हैं कि हमें वोट की चिंता है, हमें 10 से 12 लाख वोट की चिंता है जो स्टूडेंट देंगे। अगर वो नाराज़ हो गए तो कैसे उन्हें वोट मिलेगा? तो अलग अलग लोग का ये अलग अलग कहना है कि हर लोग अपने फ़ायदे की बात कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने ये भी बताया है कि कैसे इवैल्यूएशन होगा आपके रिज़ल्ट का, जो कि जुलाई के मिड में आ सकती है। वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से क्या होगा? अब ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या होता है, तो हम इसे समझते हैं। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ये होता है कि आपके जो इंटरनल असेसमेंट हुए थे 11th क्लास में, 12th क्लास में, उनके बेसिस पे आपकी 12th बोर्ड की रिज़ल्ट देंगे। कुछ लोग का ये भी मानना है कि क्लास 10th और 9th के जो रिज़ल्ट थे, जो फाइनल रिज़ल्ट थे, उन पे भी बेस्ड होंगे ये 12th के रिज़ल्ट। बहुत लोग का मानना है, अलग अलग मानना है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों का कहना है कि 9th-10th के मार्क्स को इंक्लूड नहीं करने 12th के रिज़ल्ट में, क्योंकि 11th-12th में आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिया है, जबकि
8, 9, 10th में आपने सोशल स्टडीज़ पढ़ी और जीके पढ़ा, बहुत सारी ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, संस्कृत पढ़ा, आपने दूसरी लैंग्वेज पढ़ी जिससे आपके रिज़ल्ट अफेक्ट हुए थे या आपको पसंद नहीं थे, जिससे आपके रिज़ल्ट अफेक्ट हुए थे और आपने 11th 12th में अपने मन पसंदीदा सब्जेक्ट को लेकर आप आगे बढ़ रहे थे रिज़ल्ट की ओर, जिससे आपका रिज़ल्ट बेहतर बने। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो चाहते थे कि एग्ज़ाम हो, जो ये चाहते थे कि एग्ज़ाम हो और वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करे। जी हाँ, जो टॉपर बच्चे थे वो चाह रहे थे कि एग्ज़ाम हो और वो बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले थे, ऐसा उनका मानना था। 98%, 99% स्कोर करने वाले थे। जब तक एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुई थी, जब तक ये न्यूज़ बाहर नहीं आया, तो लोगों ने यही माना कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगी, सरकार का यही फ़ैसला होगा। वो बोल रहे थे कि ऐसे एग्ज़ाम करा लो ऑनलाइन जिससे कोरोना ना फैले, ऑनलाइन एग्ज़ाम करा लो, आप एक ग्रुप डिस्कशन बना सकते हो जिससे आप उस पर मार्क्स दे सकते हो, कुछ एक्सपेरिमेंट बना सकते हो, ग्रुप एक्सपेरिमेंट, आप क्विज़ेस करवा सकते हो, ऑनलाइन क्विज़ेस, और आप ओपन बुक टेस्ट भी करवा सकते हो जिससे बच्चों को सुरक्षित माहौल भी मिले, बाहर ना जाना पड़े एग्ज़ाम देने के लिए और घर बैठे हुए एग्ज़ाम भी दे पाए। लेकिन सरकार ने बच्चों के हित में देखते हुए फ़ैसला लिया और क्लास 12 के बोर्ड को कैंसिल किया और बहुत बच्चे खुश हैं। तो आइए बात करते हैं कि इस निर्णय से स्टूडेंट्स की लाइफ पे कितना असर पड़ेगा जो कि क्लास 12 में हैं अभी। तो उनके एडमिशन पे क्या असर पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे दुखी हैं क्योंकि उनके फ़ॉरेन एडमिशन्स चाह रहे थे वो, जो उनके परसेंटेज पे बेस्ड होते, क्लास 12 के मार्क्स पे बेस्ड होते। अब क्योंकि क्लास 12 के एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं तो वो बहुत ही चिंता है कि उनके मार्क्स क्या आएंगे, उनके रिज़ल्ट क्या आएंगे, क्या उनका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में होगा, जो कॉलेज परसेंटेज पे एडमिशन ले रहे थे, क्या उनका एडमिशन फॉरेन यूनिवर्सिटी में होगा। तो ये बहुत ही चिंताजनक बस है क्योंकि अब 12th के रिज़ल्ट कैसे आएंगे, क्या उन पे हित में होंगे या नहीं होंगे, जिस पे उनका भविष्य टिका है, जिससे उनको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ या कुछ ऐसे भी प्रसिद्ध गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी है, जैसे हम बात कर सकते हैं दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़, DU के बारे में, और ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में भी है जो कि क्लास 12 के परसेंटेज पे अपना एडमिशन लेती हैं। वो बच्चे तो बहुत ही खुश है जिनका एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी कर रहे थे, जैसे JEE मेन हो गया, एडवांस हो गया, JEE एडवांस, नीट हो गया, क्योंकि उनके लिए एक टेंशन ख़त्म हो। क्योंकि वैसे बच्चे सिर्फ JEE मेन पे फोकस करते हैं, JEE एडवांस पे फोकस करते हैं, नीट पे फोकस करते हैं, क्योंकि जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो ऐसा है जिससे JEE मेन में, JEE एडवांस में या नीट में जितने उनके मार्क्स आए वो बेहतर होंगे। क्योंकि JEE में, नीट और एडवांस इनका जो सिलेबस है वो सेम तो है, लेकिन जो असेसमेंट का तरीका है, जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है, बोर्ड्स के उनका लेवल डिफरेंट है, तो बच्चों को एक डिफरेंट वे में तैयारी करना पड़ता है जिससे बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ आती है। अगर बोर्ड भी है साथ में, JEE मेन भी आसपास हो और JEE एडवांस भी आसपास हो, या नीट जो बायोलॉजी लिए हुए बच्चे वो नीट देते हैं तो उनके लिए भी ये डिफ़िकल्टीज होता है। क्योंकि अब बोर्ड एग्ज़ाम हट चुका है 12th पे, तो वो अब खुल के तैयारी कर सकते हैं अपने JEE मेन के लिए, अपने JEE एडवांस के लिए या अपने नीट के लिए। जो बच्चे फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कराना चाहते हैं या जो बच्चे नाखुश हैं अपने मार्क्स को लेकर, तो सरकार ने और CBSE ने ये भी निर्णय लिया है कि वो बच्चे जब कंडीशन बेहतर हो तो वो बच्चे फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं, अब री एग्ज़ाम कर सकते हैं, पर जो इंटरेस्टेड हैं वही देंगे, बाकी सभी के लिए अलाउ नहीं है। जो इंटरेस्ट रख रहे हैं वो दे सकते हैं, सिर्फ बाकी सभी के लिए नहीं है। ये एक ऑप्शनल है, जिसको मन है वो दे दे, जिसको मन नहीं है वो ना दे। तो अब बात करते हैं 12th बोर्ड तो कैंसिल हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं। तो वो बच्चे जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चाहते हैं, जो परसेंटेज पे निर्भर है अपने भविष्य को लेके, तो वो बच्चे या तो रिज़ल्ट का वेट करें, अगर उनको कुछ शंका लगता है तो वो चैलेंज कर सकते हैं या दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। और वो बच्चे जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम पे लगे रहें, खूब मेहनत करें और एंट्रेंस को निकालें। ठीक है, तो लॉकडाउन है, कोई फ़र्क नहीं, आप एक बेहतर बना सकते हैं एक पैटर्न जिस पे आप फॉलो करें और घर बैठे आप बेहतर तैयारी करें। अगर आप चाहते हैं इस पे मैं वीडियो बनाऊं कि घर बैठे कैसे आप JEE मेन और एडवांस की तैयारी करें,
किस तरह आप तैयारी करें जिससे आपका जेईई मेन एडवांस सिक्योर हो जाए और आप क्वालिफाई कर जाए और आप एक को आईआईटी या एनआईटी में सीट मिल जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। और अगर आप कमेंट लिखेंगे तो मैं इन पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कैसे मैंने तैयारी किया था और मैंने लॉकडाउन में फंसे रह के, कोटा में लॉकडाउन में फंसे रह के भी कैसे जेईई एडवांस या और जेईई मेन निकाला था। अगर आपको एडमिशन मिल जाता है जेईई एडवांस और जेईई मेन के बेसिस पे एनआईटी या आईआईटी, या आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं या आप एनआईटी या आईआईटी में हैं, तो कॉलेज में क्या कॉलेज स्टार्ट होगी, कब से स्टार्ट होगी? तो हमारा कॉलेज भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। हमारा एडमिशन नवंबर के लास्ट में हुआ था, लास्ट वीक में हुआ था, लेकिन अभी तक हमने कॉलेज नहीं गया। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि 1 साल होने को आया है और हमारा जो कॉलेज है मेरे लिए वो अभी तक नहीं खुला है। ऑनलाइन चल रही है अभी स्टडीज़। ऑनलाइन में बहुत सारे फ़र्क होते हैं। ऑफलाइन स्टडीज़ में बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं भी चल रहे हैं, बहुत सारे लैब नहीं चल रहे हैं, कुछ लैब चल रहे हैं तो पिछले सेमेस्टर के चल रहे हैं, इस सेमेस्टर के नहीं चल रहे हैं, तो बहुत ही फ़र्क पड़ जाता है। असेसमेंट को लेके, क्विज़ेस को लेके, असाइनमेंट्स को लेके, एग्ज़ाम्स को लेके बहुत बच्चे नाखुश रहते हैं। अपने सेमेस्टर रिज़ल्ट को देख के बहुत बच्चे खुश भी रहते हैं। अगर आपका एडमिशन हो भी जाता है तो भी कैसे आप एक बेहतर कॉलेज में कर सकते हैं, कॉलेज में बेहतर कर सकते हैं, तो वो ये कोरोना में वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी हाँ, चैलेंज ये बहुत ही बड़ा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ जो कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर है वो कैसे भी चला पा रहे हैं, ऑप्टिमम नहीं है ये सिस्टम कुछ अच्छा कदम नहीं उठा पा रही है जिससे कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो बेहतर हो, जो स्टडी का तरीका है वो बेहतर हो। स्टूडेंट्स मज़ा नहीं ले पा रहे हैं कॉलेज लाइफ में, और कैसे इंटरेक्शन बढ़ सकता है ये भी बढ़ नहीं पा रहा है। इन स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन, तो बहुत सारे सवाल हैं कॉलेज में जाने के बाद भी। तो आपको किस टॉपिक पे चाहिए और वीडियोस मैं बनाऊं तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी एनालिसिस थी इस टॉपिक पे, और अगर आप भी कुछ चाह रहे हैं कुछ और इसमें ऐड करना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।